वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं श्री प्रीति प्रसन्न भट्टाचार्य। उन्होंने अपने जीवन की बातें ठाकुर जी के साथ जो घटित हुई हैं उसके बारे में जो बताई हैं वो मैं अपनी आवाज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिशु के अंतर्मन में कोई रिक्तता, खालीपन नहीं होती। माँ की अंतः स्नेह धारा से उसका अंतर्मन निरंतर परिपूर्ण और उद्वेलित रहता है। मातृ अंक, माँ की गोद से धन्य शिशु का आनंद ही पूर्ण आनंद की प्रति छवि है। ठीक उसी तरह माँ की गोद से वंचित शिशु का विरह भी पूर्ण विरह का एक गहरा समागम है। इसलिए उसकी हंसी और रोना दोनों ही हीरा पन्ना के सौंदर्य से सुशोभित हैं। माँ के स्नेह की धारा से सदैव सिंचित मन में उसके लिए माँ के अलावा और कोई चाहत नहीं होती। उसके छोटे से संसार में जहाँ जो कुछ भी है सब में उसकी माँ की ही प्रतिमूर्ति है। आकाश के चांद में वह अपनी माँ के ही ज्योतिर्मय मुख की आभा देखता है। फूलों के विकसित सौंदर्य और सुगंध में वह अपनी माँ के ही स्नेह सिक्त हृदय की सुगंध खोज पाता है। इसीलिए वह एक हाथ से माँ का गला पकड़कर दूसरे हाथ से बाकी सब कुछ थामने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही माँ के गले से उसका हाथ छूटता है वह तुरंत दोनों हाथों से फिर माँ को ही गले लगाना चाहता है। उसके शिशु मन के हर कोने में उसकी माँ बसी है और बाहर भी उसी माँ का स्नेह से पिघला हुआ रूप है। भीतर बाहर सब कुछ पूर्ण कर विराजमान उसकी माँ उसके छोटे से विश्व के विश्व माता के रूप में व्याप्त है। इसलिए उसके जगत में न कोई रिक्तता है, न कोई अभाव है और न ही कोई अन्य चाहत। इसलिए वह जो कुछ भी चाहता है उस चाहत में अपने किसी अभाव को मिटाने का प्रयास नहीं होता। दैन्य, कलुषित, कालिमा से कलंकित कोई श्रीहीन मलिनता नहीं है, बल्कि मातृ पूजा की मंगल आरती के धूप की सुगंध है। जब वह शिशु कुछ पाने के लिए अपने दो नन्हे हाथ बढ़ाता है तो उस चाहत में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दरिद्रता से लांछित सीमित मांग वाले किसी भिखारी का स्पर्श नहीं होता, बल्कि उसमें मातृ पूजा की अर्घ्य सामग्री जुटाने के लिए एक राज भिखारी के असीम निवेदन की पवित्र मधुरता होती है। उस निवेदन का उत्तर देने के लिए समस्त विश्व प्रकृति गहरी भावनाओं से स्पंदित और मुखरित हो उठती है। क्या शिशु के अनुपम सौंदर्य का मूल मंत्र यहीं छिपा है? समय बीतता जाता है, शिशु अपनी समझ के विस्तार और कार्य क्षेत्र की व्यापकता के साथ धीरे धीरे बाल्य, किशोर और यौवन के विभिन्न स्तरों को पार करते हुए परिपक्वता की ओर बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने की प्रचंड होड़ में वह न जाने कब अनजाने में अपने बीते हुए जीवन के साथ उस अविभाज्य जुड़ाव को खो देता है। परिणाम स्वरूप वह बचपन की पूर्णता के सुखद स्वर्ग से विदा लेकर विस्तृत जीवन के खंडित घाट घाट पर अपूर्णता की निराशा में निर्वासित हो जाता है। यह निराशा का हाहाकार उसे जितना दौड़ाता है जीवन उतना ही बिखरता चला जाता है। कभी किसी पड़ाव पर आकर जब वह क्षण भर के लिए सोचता है कि शायद अब वह अपने जीवन के वांछित आनंद के सुर को छेड़ पाएगा, तभी बचपन की पूर्णता की स्मृतियों से ओतप्रोत उसकी अंतरात्मा हृदय के गहरे कोने से विलख उठती है। मैं भूखा हूँ। आनंद का वह सुर तुरंत बेसुरा हो जाता है। तब मनुष्य व्याकुल होकर उस परम मंगलमय ईश्वर की करुणा की प्रतीक्षा करता है, जिसके मंगलकारी स्पर्श से उसका यह खंड खंड और बिखरा हुआ जीवन एक मंगल सूत्र में पिरोकर पूर्ण प्राणों के स्रोत के साथ जुड़कर मुक्ति के आनंद और विकास के छंद में झंकृत हो सके। तब उसका जीवन शाश्वत आनंद के सुर में स्वयं ही गूंज उठेगा। वही मंगलमय ही परम दाता है। उनके इस परम दान का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस मंगलमय को कहाँ पाऊंगा? चिंता मत करो, तत्पर रहो। इसी परम मंगलमय के पूर्ण प्रतिरूप बार बार हमारे इस जीर्ण कुटीर के द्वार पर दस्तक देकर वे एक ही सुर में विभिन्न भंगिमाओं से हमें पुकारते हैं। कभी कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ।
कभी कहते हैं फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। इस बार उन्होंने कहा है मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं स्वर्ग दे सकता हूँ, दौड़ कर आओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मैं सब कुछ दूंगा। तुम्हारी जितनी भी ज्वाला है, जितने पाप हैं, जितना संताप है, सब मेरे सिर पर मढ़ दो, बस जागते रहो। कहीं ऐसा न हो कि वे प्रतिसाद न पाकर वेदना से मलिन मुस्कान के साथ उदास होकर तुम्हारे द्वार से लौट जाएं। उन्हें पहचानेंगे कैसे? क्या है उनकी पहचान? उन्हें पहचानने का सबसे सरल उपाय है मन में थोड़ी व्याकुलता लेकर अपनी आंखों से उन्हें एक बार देखना। हृदय की व्याकुलता से जैसे ही मन की मलिनता दूर होगी और आंखों की दृष्टि थोड़ी स्वच्छ होगी, वैसे ही उनके अलौकिक रूप की ज्योति से हृदय के एकांत मंदिर में प्रकाश जल उठेगा। वही प्रकाश उन्हें पहचान दिला देगा। विश्व में जहाँ जो कुछ भी है उनके लिए सब कुछ जैसे उन्हीं का प्रतिरूप है। ज्ञान विषयों के सम्यक परिचय से मन को उन्मुक्त करता है और प्रेम उसे जोड़ता है। ज्ञान की निर्बाध मुक्ति और असीम प्रेम के योग मुक्ति में वे सर्वानुभू सब कुछ अनुभव करने वाले हैं। इसी सर्वानुभवी असीम प्रेम की अविराम अमृत धारा ही उनकी चिरंतन दिव्य पहचान है। उनकी प्रेम धारा में सराबोर होने का मूल मंत्र क्या है? अपने इस अपूर्ण जीवन को उनके पूर्ण जीवन की धारा के साथ जोड़ देना। जुड़ने का उपाय क्या है? स्मरण, मनन और निधि ध्यासन। उनके स्वस्थ अभियान में एक विश्वसनीय सैनिक का जीवन स्वीकार करना। इस युग के सर्वानुभू श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के शुभ जन्म शती वर्ष का परम पुण्य क्षण आज हमारे आंगन में आया है। शांत खंड खंड सफेद बादों की अल्पना से सजे नीले आकाश और सभी कलुषताओं से मुक्त उज्ज्वल सूर्य की स्वर्णिम किरणों की आभा में वर्षा से धुली प्रकृति का पवित्र स्निग्ध और प्रफुल्लित आनंद इस शुभ मुहूर्त के आवाहन पर मुखरित हो उठा है। कितने ही भक्त और गुणी जनों के दिव्य अनुभवों की पवित्र तुलिका से परम मंगलमय ईश्वर का दिव्य चित्र अंकित होने जा रहा है। मैं अभागा भी इस अंकन यज्ञ में अपने सूक्ष्म अनुभव की एक रंगीन रेखा अर्पित करने की व्याकुलता में कांपते हृदय और संशय भरी दुविधा के साथ अपना अकुशल हाथ बढ़ा बैठा हूँ। चूंकि यह परम पूर्ण का चित्र है, इसीलिए मैं इतना साहस कर सका हूँ। मंगलमय के इस मंगल यज्ञ में गुणी जन हो या मुझ जैसे अभागे, सभी के लिए द्वार खुले हैं। समस्त जीवों के प्राणों का गहरा स्पर्श ही परम पूर्ण के इस महायज्ञ का शुभ उद्घाटन है। न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मुझे ऐसा परिवेश मिला जहां मैं जन्मा और बड़ा हुआ। एक ऐसा परिवेश जहाँ की समस्त गतिविधियाँ श्री ठाकुर को केंद्र में रखकर निरंतर चक्र की तरह सुनियंत्रित थी। इसीलिए बचपन, खेल कूद और जीवन के हर मोड़ पर उनके दिव्य दर्शन, मंगलकारी स्पर्श और क्षमाशील सुंदर नियंत्रण के पुण्य आलोक में पुलकित होते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। इसी सूर्य वंदना के परिवेश में मैं हंसा हूँ, खेला हूँ, गिरा हूँ और संभला हूँ। मनमौजी जल्दबाजी में इधर उधर भागने के बाद फिर से इसी परिवेश में लौट आया हूँ। ग्रहों उपग्रहों के गौरव से मंडित न होने पर भी एक उल्का पिंड की तरह इधर उधर भटकने के बाद अंततः यहीं वापस आया हूँ। लेकिन जब भी यहाँ पहुँचा हूँ तब अनुभव किया है जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलते हुए उल्का पिंड की तरह मेरा अंतर जगत एक प्रखर दीप्ति से उज्ज्वल हो उठा है। अहंकार का अंधकार पल भर में दूर हो गया है और मन कुछ समय के लिए पूरी तरह उन्मुक्त हो गया है। आज मैं मन के उसी क्षण उन्मुक्त और आनंदमय अनुभव का स्मरण करने बैठा हूँ। मेरे पिता अपनी असंख्य व्यस्तताओं के बीच भी कभी कभी किसी विषय का उल्लेख करते हुए आदेश दिया करते थे, इस विषय पर एक लेख यानी कुछ लिख डालो। मैं भी कमर कसकर लग जाता था किसी तरह कुछ खड़ा करने के लिए। लिखकर पिताजी के पास ले जाता था। पिताजी की थोड़ी सी प्रशंसा ही मेरे लिए परम पुरस्कार थी। किशोरावस्था की वह अनकही पुकार जो उम्र के उस पड़ाव पर अचानक मन को क्षण भर के लिए व्याकुल और चंचल कर देती है। मेरी उम्र तब बचपन की उसी सीमा के करीब किसी जगह पर थी। पिताजी के कहने पर
वह लेख लिखकर उनके पास आया, पढ़कर सुनाया। पिताजी के साथ एक जगह मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता था। लंबे समय के नित्य साथ, नित्य अनुसरण, प्रश्न और प्रति प्रश्नों के माध्यम से पिताजी का सारा ध्यान, धारणा और कर्म प्रवाह श्री ठाकुर को केंद्र में रखकर ही एक सहज स्वाभाविक लय में प्रफुल्लित हो उठा था। इसलिए उनकी एकमात्र इच्छा थी कि हम सभी भी अपनी सारी चिंता, कर्म, हंसी, आनंद सब कुछ उस परम पुरुष के आनंद विधान के लिए ही नियंत्रित करके चलें। इसलिए जैसे ही कोई चीज उनकी पसंद की सीमा को पार करती, तुरंत एक अमोघ आदेश आ जाता, जा अभी ठाकुर को सुना कर आ। इस बार का लेख शायद पिताजी की पसंद की उस सीमा को पार कर गया था। लेख की विशेषता अथवा उसका विषय इतना नगण्य था कि आज मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है, किंतु इसी नगण्य विषय को केंद्र में रखकर मेरे छोटे से जीवन में जो अभूतपूर्व हलचल मच गई थी, उसकी गूंज आज भी मुझे रोमांचित कर देती है। संकित हृदय और कांपते पैरों से धीरे धीरे श्री ठाकुर के पास जाकर उपस्थित हुआ। निवृत्त केतन के पूर्व वाले बरामदे में सीढ़ी चढ़ते ही थोड़ा बाईं ओर की छोटी चौकी पर तब वे पूर्व की ओर मुख करके बैठे थे। निखिल विश्व के हृदय को मथने वाली परम संपदा श्वेत और सरल सादगी की पूर्णता में दे दीप्यमान होकर उनकी दिव्य अनुभूति का शारीरिक विकरण चारों ओर के पूरे वातावरण को पवित्र बना दिया। बालकपन की जिज्ञासु आंखों को वह बहुत सुंदर लगा। यह वही सौंदर्य है जिस सौंदर्य के चुंबकीय आकर्षण में विश्व प्रकृति में जो कुछ भी सुंदर है वह सब उद्वेलित हो उठता है। उस हेमंत की सुबह मेरे मन में भी जो कुछ सुंदर था वह सब उद्वेलित होकर मेरी तमाम अपूर्णताओं को पूर्ण करके मुझे भी सुंदर बना दिया। उनके दर्शन से हर बार मेरे मन का कोई न कोई अंधेरा कोना अचानक आलोकित हो उठता और नवीन सौंदर्य की अनुभूति मुझे प्रेरित करती और मेरी आंखों में वह और भी सुंदर हो उठती। बार बार उन्हें देखने पर उनकी शाश्वत नवीनता का अंतर्निहित कारण शायद यही है। मैं मुक्त भाव से प्रणाम करके एक तरफ बैठ गया। हेमंत की सुबह का सूर्य अपनी सुनहरी रोशनी से परम सुंदर के चरणों की वंदना कर रहा है। ठंडी हवा अपना मधुर स्पर्श देकर जा रही है। घास की नौकों पर और पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही हैं। कुछ बड़े भाई और माताएं अपने अपने आंतरिक सौंदर्य से प्रकाशित होकर उस चिर सुंदर ईश्वर या गुरु के चरणों के पास बैठे हैं। कल्पना का स्वर्ग जैसे इस एकांत स्थान को घेर कर वास्तविक सौंदर्य में विकसित हो उठा है। श्री ठाकुर की उदास और बेखबर दृष्टि आसपास के सभी लोगों पर और हर चीज पर स्नेह का स्पर्श दे रही थी। इधर उधर देखते देखते उन्होंने मेरी ओर आंखें घुमाई। उनका चेहरा प्रसन्न हंसी से भर गया। अपनी दोनों आंखों से एक अद्भुत भंगिमा करते हुए उन्होंने पूछा, क्या खबर है? उस भंगिमा में आश्रय का संकेत और आत्मीयता का आवाहन झंकृत हो उठा। सूर्य की किरणों के स्पर्श से सुबह के कोहरे की तरह मेरा सारा संकोच कहीं गायब हो गया। मैंने कह दिया, बाबा ने मेरा यह लेख आपको सुनाने के लिए कहा है। वह उत्सुकता से तैयार हो गए और बोले, कहाँ? पढ़ो। मैं धारा प्रवाह बढ़ता गया। उस बालकपन की अपरिपक्व सोच और अशुद्ध भाषा में रचित रचना की विषय वस्तु क्या थी या मैंने उसे कैसे व्यक्त किया था, आज मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है। वह सब विस्मृति यादों की गहराई में खो गया है, गहराई में जाकर सदा के लिए खो गया है। किंतु पाठ समाप्त कर मैंने अपनी लज्जा से झुकी हुई दोनों आंखें उठाकर ठाकुर के मुखमंडल की ओर देखा तो उनकी आंखों में जो अभिव्यक्ति दिखाई दी वह मेरे उस बालक मन के लिए एक बहुमूल्य संपत्ति बनकर सदा के लिए अंकित हो गई। केवल इतना ही नहीं, आज भी जब मैं स्मृति की राहों में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि वही अभिव्यक्ति एक अखंड दीप शिखा की तरह मेरे जीवन के संपूर्ण मार्ग पर उज्ज्वल प्रकाश फैला रही है। उन्होंने अपने मुस्कान से भरे अधरों और भोर के शुक्र तारे जैसी स्निग्ध कोमल आंखों की दृष्टि फैलाकर कुछ क्षण मेरी ओर देखा। उसके बाद अन्य सभी की ओर मुड़कर अपनी आंखों की चितवन से एक एक करके सबके ऊपर यह प्रश्न छोड़ दिया, कैसा लगा रे? तब मेरे पास यह देखने का अवसर नहीं था कि किसकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं तो बस एक मुक्त कृतज्ञता की आनंद में सराबोर होकर अपलक ठाकुर की ओर देखता रहा। कानों में सुनाई दिया, ठाकुर हंसते हंसते सबको कह रहे हैं,
पंडित का बच्चा, बच्चा बचपन से ही पहचाना जाता है ना। इसके बाद वे मेरी ओर मुड़े, गर्दन को थोड़ा तिरछा करके, आंखों में वही देव दुर्लभ दृष्टि, वह दृष्टि जो मन के अंतःकरण तक के सारे अंधकार को दूर कर पल भर में प्रकाश की बाढ़ ला देती है। अधरों पर वही मुस्कान, जिस मुस्कान के मोह में युगों युगों से कितने ही मोह मुक्त राज राजेश्वर फटे वस्त्रों की भांति राज सिंहासन को त्याग कर धूल में लौटने के निर्मल आनंद में अभिषिक्त होने के लिए बार बार दौड़ कर आए हैं। कुछ क्षण स्थिर नयनों से देखते रहने के बाद अचानक बोल उठे, सुनो, तुमने आज सुबह जो अर्घ भेंट मुझे दिया वह मुझे याद रहेगा। उस पूर्ण प्राण का मंत्र गुंजन मेरे संपूर्ण प्राण, मन और चेतना के भीतर सारा दिन और उसके बाद न जाने कितने दिनों तक बांसुरी की तरह बजता रहा। आज भी उसकी मधुर गूंज कभी कभी मुझे व्याकुल और विवश कर देती है। उस दिन आनंद के जिस पूर्ण ज्वार में बहते हुए मैं उस पूर्णता की किरणों के साथ घर वापस आया था, जहाँ चारों ओर जो कुछ भी मेरी नज़र में पड़ा उसके साथ मैंने एक अभूतपूर्व एकात्मकता का अनुभव किया था। उस एकात्मकता की आनंदमय स्वप्न में विभोर होकर मैं उस हेमंत ऋतु की सुबह में ओस से भीगे शेफाली फूलों की सुगंधित पवित्रता में चमक उठा था। यह तो निश्चित है, पर किसी ने मुझे उस रूप में देखा था या नहीं यह मैं नहीं जानता। उस समय की अपनी मानसिक अवस्था के सटीक चित्र को अपने अंतर्मत में जीवित रखने के आनंदमयी प्रयास में मैं आज भी अथक रूप से लगा हुआ हूँ। मैंने जीवन भर इस प्रयास में बिना थके रहने की शपथ ली है। यदि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता तो वहाँ भी मेरा यह म्लान अक्षय प्रयास मुझे निरंतर तुम में समाहित रखे। तुम्हारे चरणों में मेरी यही व्याकुल प्रार्थना है। जय गुरु।